Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss our lecture lesson number 17 मिड टर्म का जो सिलेबस है वो तकरीबन एंड होने वाला है हमारा। देखिए जी, प्लानिंग फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, एक सिस्टम पूरा जो है आप डेवलप करना चाहते हो। बिकॉज एक प्लानिंग करने से पहले मैनेजमेंट कुछ प्लानिंग करती है कुछ इश्यूज़ के ऊपर। एट द वेरी स्टार्ट प्लानिंग डन करती है मैनेजमेंट, फॉलोइंग इश्यूज़ को डिस्कस करती है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगा उसका स्कोप क्या होगा, प्रोजेक्ट गन कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए रिसोर्स और टाइम कमिटमेंट बनानी पड़ेगी, रिटर्न पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस चीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है। बिजनेस प्लानिंग इज एन एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्लान जो होती है ना आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जी आपने काम इस तरह करना है, इस फेज में करना है या स्टेप में करना है। सबसे पहले किसी भी काम करने से पहले प्लान होना लाजिम है, कोई भी काम हो। आगे देखें फेज ऑफ आर्टी प्लानिंग, कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्लान होते हैं वो यूनिक होते हैं, लेकिन प्लानिंग प्रोसेस और एक्टिविटीज़ कहीं हद तक सिमिलर होती है। आपने जब एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, किसी दूसरे ने, एक ने ए प्रोजेक्ट बनाना है, एक ने बी प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप एक जैसे ही होंगे ना करने के लिए। ओरिएंटेशन स्टार्टअप फेज है, सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके प्लान का स्कोप क्या है, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होंगी। असेसमेंट मेजर स्टेप करते हैं इस फेज के अंदर, मतलब आप बिजनेस की डायरेक्शन को कंफर्म करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को रिव्यू करते हैं, ट्रेंड्स चेक करते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री देखते हैं कितनी आपकी जो है एग्जिस्ट करती है। असेसमेंट जो है डेवलप करते हैं कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है, ठीक है। इन द कंक्लूडिंग स्टेप ऑफ दिस फेज देयर शुड बी अ वेल डेवलप्ड असेसमेंट होती है, ठीक हो गया। स्ट्रेटेजिक प्लान में आप देखते हैं कि आपका विजन क्या है, आपकी डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशनिंग क्या, क्या चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक हो गया। टैक्टिक प्लान, इसमें आप अपने प्रोजेक्ट को सीरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उनको ये देखते हैं कि किस स्टेप को पहले करना है, मतलब उनकी प्रायोरिटीज़ वगैरह सेट करते हैं टैक्टिकल प्लान के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी सारी किस्में आई है जब आप आईटी के प्लानिंग करते हैं, कौन कौन से फेजेस से गुजरते हैं, ओरिएंटेशन से, असेसमेंट से, स्ट्रेटेजिक प्लान, एंड द लास्ट वन इज टैक्टिकल प्लान, ठीक है। अब देखें सिस्टम डेवलपमेंट की डिफाइन क्या है। सिस्टम आपने जब चीज़ बनानी तो पूरी डेवलप होगी, यहाँ पे सिंपली डिफाइन किया, इसका रेफर्स टू स्ट्रक्चरिंग ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाएंगे आप, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपने जो अपनी चीज़ पूरी करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो कहते सिस्टम डेवलपमेंट के लिए दो रीजन हो सकती हैं कि या तो कोई मैनुअल सिस्टम है जिसे आप हैंड से करते थे, आप उसे कंप्यूटराइज करना चाहते हैं कि जी अब लोगों की आसानी के लिए उसे कंप्यूटराइज कर दिया जाए। आजकल तो माशाल्लाह हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है, ठीक है। आगे देखें ऑलरेडी जो कंप्यूटराइज सिस्टम है आप चाहते हैं उसको थोड़ा सा न्यू सिस्टम से रिप्लेस कर दो, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी दिन ब दिन ग्रोइंग करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ठीक हो गया। मॉडल यूज्ड, और भी लाइन है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मॉडल यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, देखें इनिशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये होता था जी कोड लिख दिया जी हमारी चीज़ बन गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसमें फर्दर अब ये कम्प्लेक्स हो गया ये सारा प्रोसीजर। आप डेवलपमेंट करते हैं, आपने आर्किटेक्ट भी देखने हैं, एनालिस्ट भी होंगे वहाँ, प्रोग्रामर्स भी होंगे, टेस्टर भी होंगे, ठीक है। ये सारे मिल के काम करेंगे, मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखें इसके बाद तो मैनेज द नंबर ऑफ मॉडल सिस्टम डेवलपमेंट हैव बीन क्रिएटेड। अब सारी स्टेप जो मैंने इतने बताए कि अब ये भी शामिल होगा, ये भी तो इनको करने के लिए आपको एक सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, ठीक हो गया। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो कहते हैं ओवरऑल प्रोसेस जो हम कहते हैं ना एक चीज़ को बनाने में, मतलब एनालिसिस करना उस चीज़ का। मैं एक चीज़ बनाने लगी उसकी एनालिसिस करूँगी, फिर उसका डिज़ाइन करूँगी, उसे इंप्लीमेंट करूँगी, इंप्लीमेंट कर तो लिया चीज़ को, एनालिसिस भी कर दिया, एनालिसिस भी कर लिया, डिज़ाइन भी कर लिया, बना भी लिया, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको आप मेंटेन भी रखें जब तक पॉसिबल है, ठीक है। इट डिस्क्राइब द स्टेजेस अ सिस्टम पास थ्रू फ्रॉम इंसेप्शन अंटिल इज डिक्लेयर्ड और रिप्लेस। एसडीएलसी प्रोवाइड करता है आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉडल, आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है, आपको कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है, आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वर्सेस एसडीएलसी, ठीक है, ठीक है। इससे ये आता है कि आप अपने मैनेजमेंट टेक्निक है ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसे आप अपने कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर और मैनेजेबल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो। देखिए आपको पता है हर प्रोजेक्ट की बिगिनिंग है तो एक एंडिंग भी है, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के बहुत मॉडल है सिस्टम डेवलपमेंट, इसमें वाटरफॉल मॉडल हो जाता है, डिफरेंट स्टेप है। वो कहते हैं कि ऐसे ही जैसे कोई आपको पता है वाटरफॉल होता है स्टेप बाय स्टेप, इसमें ये भी कहते हैं कि एक स्टेप का जो आउटपुट होता है वो दूसरे स्टेप के लिए इनपुट का काम करता है वाटरफॉल मॉडल में। इंक्रीमेंट मॉडल में क्या है कि आप सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे इंक्रीमेंट फैशन में कहते हैं इजाफा कहते हैं ना इंक्रीमेंट को, ठीक है। आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इंटेग्रेट करते हैं, टेस्टेड करते हैं। इंक्रीमेंट मतलब एक आपने एक कंपोनेंट बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपने एक कंपोनेंट बिल्ड कर लिया, ये सारा इंक्रीमेंट मॉडल में होता है इस तरह। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है आई थिंक 19-20 लेक्चर में, लेकिन आपकी मिड टर्म तो शायद 19 तक ही हुआ आई थिंक। अच्छा, आइटरेटिव मॉडल, आइटरेटिव मॉडल में ये है कि आप डिफरेंट फेजेस से गुजरे, मतलब अगर बिल फर्ज आपके 6 फेजेस हैं, आप एक फेज भी गए, आप थर्ड फेज में हैं, और आप में अपने कस्टमर की फीडबैक ले लेंगे, और आपको लगेगा कुछ चेंजिंग करनी है तो आप दूसरे फेज में वापस चले जाएंगे, ठीक है, एंड पे नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये होते हैं आइटरेटिव मॉडल्स,
ठीक है, इनको अगर फर्दर जानना है या तो आप आगे लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, नीड असेसमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं वो नीड बेसिस पे डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, इस फेज में ये होता है कि स्टेक होल्डर को अटेम्प्ट करनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग करे प्रॉब्लम की नेचर की, अपॉर्चुनिटी की जो उसे एड्रेस करनी है, इश्यूज़ क्या इस कंसीडर करना है इस फेज में। प्रॉब्लम इसमें वेल स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, डिस्कस की नहीं है। वेल स्ट्रक्चर्ड वो ऐसी प्रॉब्लम जिनके कन्वर्जन सोल्यूशन होता है, मतलब पॉसिबल या लिमिटेड सोल्यूशन से कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में आपको मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई रूल नहीं होते हैं उन, ठीक है। अब देखें, अगर एक्चुअल फॉर्मल टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रिपेयर किया जाए और अप्रूव किया जाए कमेटी की तरफ से, ये डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है, सिस्टम की कॉस्ट क्या है। तो TOR यूजुअली कवर द फॉलोइंग एक्सेप्ट करता है चीज़ों को, वो एस्पेक्ट पहलू को करती है कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करेगी इस सूरत में, रिक्वायरमेंट्स चेक करेगी, परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करेगी सिस्टम के लिए, डिटेल कॉस्ट बजट भी देखेगी और प्लान भी करेगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, एंट्री एंड फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी होती है किसी प्रोजेक्ट में देखना कि जो हम चीज़ बनाने लगे हैं वो अफोर्डेबल भी है और एक्सेप्टेबल भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिजिबिलिटी में आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फिजिबिलिटी स्टडी टीम जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होती है कि वो रिप्रेजेंटेड करती है फ्रॉम द डिपार्टमेंट अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। एटलीस्ट 1 पर्सन को जो है ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर डिज़ाइन की। इसे कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट, ये तमाम जो है डिटेल नॉलेज होती है कंप्यूटर की। ये भी आपने याद रखनी है ना डिफाइन के तौर पे। सिस्टम एनालिस्ट कौन से होते हैं? ऐसा पर्सन जिसके पास डिटेल नॉलेज होती है कंप्यूटर की और डिज़ाइन की। 18 चैप्टर, आई थिंक 17 चैप्टर से काफ़ी हद तक सिमिलर है। नेक्स्ट लेक्चर मतलब अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।